अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के 28 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सवेरा आती है और आकर मुमताज़ से अपोलोजाइज़ करती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता चुगताई के साथ नहीं कर सकी इतनी देर में, वो भी उसे सारी सच्चाई बता देती है। दूसरी तरफ फ्रेडी कहता है कि मम्मा ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है, इसीलिए आप प्लीज़ रूहान और दानिया भाभी को भी एक साथ रहने दें। सवेरा कहती है कि हरगिज़ नहीं, वैसे भी चुगताई ने जो करना था कर लिया, लेकिन अब मैं अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। इतनी देर में यहाँ पर तानिया सारा घर चेंज करवा रही होती है और शन्नो को कहती है कि अब से इस घर की हर चीज़ ऐसे ही रहेगी। एहसान आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे अपनी वही पुरानी बेडशीट्स और अपना सब कुछ पुराना ही चाहिए। लेकिन तानिया साफ मना कर देती है और शन्नो को कहती है वो सब चीज़ें फेंक दो, अब इस घर में पुरानी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। शन्नो बेचारी तंग आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। एहसान कहता है कि ये तुम अपने आप को समझती क्या हो, मेरी सारी चीज़ों को क्यों ऐसे बदल रही हो, मुझे अपनी वही पुरानी चीज़ें सब चाहिए। तानिया कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये क्या तुमने किस ज़माने की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, न्यू चीज़ें मैं ले आई हूँ वही यूज़ होगी। यहाँ पर फ्रेडी आकर रूहान को बताता है कि आज मामा गई थी मुमताज़ के पास और उससे अपोलोजाइज़ किया है, वो दिल की इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है मेरे ख्याल से। जब रूहान ये बात सुनता है तो उसे भी यकीन नहीं आता कि उसकी मामा ने किसी से माफ़ी मांगी है। वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं मामा को हम किस तरह समझा सकेंगे। फ्रेडी कहता है कि अभी तो उन्हें फ़िल्म के बारे में नहीं पता, मैं तो ये सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर मुमताज़ बताती है सारी बातें दानिश को कि मैंने उस सवेरा को सारी सच्चाई बता दी है कि किस तरह मैंने चुगताई को तंग किया। दानिश कहता है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, वैसे भी मेरे ख्याल से तो आपने ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन मुमताज़ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी खातून है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे झूठ बोलूँ। यहाँ पर दानिश को आ जाती है एहसान की कॉल और वो कहता है कि अच्छा ठीक है अंकल, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। साथ ही वो उसके घर चला जाता है। जैसे वो एहसान से मिलता है, एहसान भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। दानिश कहता है कि कोई काम था? एहसान कहता है कि हाँ तुम्हारे तो दाज ही बदल गई हैं, काम बहुत ज़रूरी था इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इतनी देर में वहाँ पर दादो भी आ जाती है। वो आकर कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम दानिया की फ़िल्म में एक्टिंग करो, और देखो तुमने मेरी बात टाली नहीं है, आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली है। दानी जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा कैसा करूँगा, आप भी तो सोचे ना। एहसान कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम तुम्हें सिखा देंगे और वैसे भी कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर रूहान और दानिया दोनों फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि शुक्र है हमें यहाँ पर सारा टाइम मिल जाता है। फ्रेडी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका मिल गया, वरना घर में तो यही डर रहता है कि कहीं मामा एकदम से ना आ जाए। रूहान और दानिया कहती है कि हाँ ये बात तो ठीक है। साथ ही दानिया से कहती है कि तुम्हें अपने मामा को इस फिल्म के बारे में बता देना चाहिए, कहीं ये ना बाद में मसला हो। इतनी देर में वहाँ कहती है कि हमें तो एक आज इन्वेस्टर से भी मिलने जाना था, चलो फ्रेडी जल्दी से मिल लेते हैं, वरना तुम्हें पता है ना कि मसला ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इतनी ही बात है, तुम दोनों को अगर सवेरा आंटी ने घर से निकाल दिया तो तुम मेरे घर भी शिफ्ट हो सकते हो। इतनी देर में जब वो दोनों चले जाते हैं तो दानिया और रूहान दोनों अपनी फ़िल्म की शूटिंग की तैयारी करने लग जाते हैं और अपनी स्क्रिप्ट के बारे में भी बातें करते हैं। यहाँ पर फ्रेडी जब जा रहा होता है तो वो माहम से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम दोनों लंच एक साथ कर लें। माहम कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम जिस काम के लिए आए हम वही करेंगे और ये फजूल काम तुम्हारे पता नहीं क्यों दिमाग में आते हैं। यहाँ पर मुमताज़ जब ये स्क्रिप्ट के बारे में सुनती है तो वह दानिश को कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें ये रोल करना चाहिए और वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा रहेगा। दानिश कहता है कि मैं हरगिज़ नहीं करूँगा और ये फ़िल्म तुम्हें पता है ना कि रूहान प्रोड्यूस कर रहा है, मैं तो कभी भी उसके फ़िल्म में काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो उनकी मंगनी भी तुड़वाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये बात का किसी न किसी तरीके से सवेरा आंटी को बता देना चाहिए। यहाँ पर रिजवान आता है और आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मंगनी तोड़ने जा रही हो। सवेरा कहती है अगर आप नहीं जाएंगे फिर भी मैं ये जाऊंगी ही जाऊंगी क्योंकि मैं मंगनी नहीं रखना चाहती। यहाँ पर रूहान फिर से दानिया को छेड़ रहा होता है और कहता है कि कितना अच्छा होगा कि हम दोनों ऐसे शूटिंग कर रहे हो। दानिया भी यही बातें करती कहती कि हाँ हाँ तुम्हें तो बस यही चीज़ें अच्छी लगती रहती है। कि इतनी देर में रूहान उसे एक देता है चेन और उसे वही चेन पहनाता भी है, चेन लॉकेट, और कहता है कि ये जब तक तुम्हारे गले में रहेगा मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बस तुमने कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाना, चाहे मामा जो कुछ मर्जी करें या तुम्हारे डैड भी कहें। इतनी देर में दानिया भी इमोशन हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अभी वो ये प्यार का इजहार करने ही लगती है कि उसकी दादी की कॉल आ जाती है। वो बताती है कि रूहान की अम्मी आई हुई है। दानिया ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर सवेरा आती है और आकर कहती है कि
आपको तो पता ही होगा मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं ये रिंग आप लोग को वापस करने आई हूँ। मैं अब ये मंगनी नहीं रखना चाहती। ये बात सुनकर रोशन आरा एकदम चौंक सी जाती है। तानिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप कौन होती है मंगनी तोड़ने वाली। वैसे भी ये फैसला रूहान और दानिया दोनों मिलकर करेंगे। ये बात सुनकर दानिया की दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ सवेरा जब घर में आके ये बात बताती है तो रूहान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सवेरा कहती है कि मैं पहले ही कह चुकी थी इस घर में सिर्फ एक ही बहू आएगी फिल्मी ख़ानदान से, और वो आ चुकी है। और साथ ही वो जेम्स को बुलाती है और उसे कहती है कि सारा सामान चुगताई का बाहर निकाल के रख दो। अब उसे इस घर में आने की भी इजाज़त नहीं है। बाहर गेट को भी ताला लगा दो। जो मेरे बात नहीं मानेगा मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। जेम्स जब ये बात सुनता है तो कहता है कि वैसे भी वो आपके सोने के बाद ही आते हैं, ऐसे उन्हें घर से निकालने का क्या फ़ायदा, वो कौन सा सारे दिन में घर में होते हैं। रूहान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मामा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, दानिया भी इसी घर में आएगी और मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। यहाँ पर चुगताई बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सनम को कहता है कि मुझे अपनी आपा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मुझे तो दानिया और रूहान का भी हो रहा है, हमारी वजह से उनकी भी शादी नहीं हो सकेगी। सनम कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जब तक उन लोगों की शादी नहीं होगी मैं कभी भी तेरे साथ रुखसत नहीं होंगी, और वैसे भी ये सब कुछ मैंने तेरी आपा को डराने के लिए किया है। यहाँ पर दानिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, पता नहीं हमारी फ़िल्म बनेगी भी कि नहीं। तानिया आती है और कहती है कि जिस तरह उसकी मम्मा सारे ताल्लुकात ख़त्म करके गई हैं मुझे नहीं लगता वो फ़िल्म बनने देगी, लेकिन जैसे तुमने मेरी सोच बदली है तुम उसकी भी तो सोच बदल सकती हो ना। ये बात सुनकर दानिया कहती है कि हाँ फ़िल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि रूहान मेरे साथ है। हाँ अगर इन दी फ्यूचर उसने मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेहा कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर रूहान और फ्रेडी भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी फ्रेडी कहता है कि मेरे ख्याल से आपको मामा से बात करनी चाहिए। एहसान आता है और आकर तानिया को शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि मेरे ख्याल से हमें ये मंगनी ख़त्म कर ही देनी चाहिए, कि दोनों बच्चों के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी सवेरा भाभी कभी भी नहीं बदलेंगी। जब तानिया ये बात सुनती है तो कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, इस बात का फ़ैसला बच्चे खुद लेंगे और मैं नहीं चाहती कि हम अपना फ़ैसला उन पर मुसल्लत करें। ये बात सुनकर वो भी खामोश हो जाता है। यहाँ पर दानिया को रूहान की याद आ रही होती है और उसे अपना वो चैन और लॉकेट भी याद आता है। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।